नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, आई एम बुद्धा यूट्यूब चैनल पर द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। और जब मैं देख रहा था उस समय इस पर 7-8 मिलियन व्यूज आ चुके थे, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाया। उसका कारण ये था कि तबीयत ख़राब होने की वजह से शायद अभी भी आवाज़ में खराश आपको आ रही होगी, तो उस कारण से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। लेकिन कोई नहीं, इस फिल्म पर तो कम से कम बात करनी ही थी, क्योंकि अपने आप में इस फिल्म को अगर देखा जाए, अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है और प्रमोशन किया जाता है तो यह एक मास्टरपीस है अपने आप में। क्योंकि इस लेवल की फिल्में जहाँ पर रियलिटी बेस्ड कहानियों को दिखाया जाता हो तरीके से, ऐसी बहुत कम बनती है। क्योंकि ये एक, आप समझ लो कि ये एक मसालेदार फिल्म कम से कम नहीं है, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एक्शन होगा, रोमांस होगा, तो इस तरह की कुछ भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक प्योर फ्रेश कहानी देखने को मिलेगी, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप फ्रेश कहानियों के नाम पर भी देखें, प्योर कहानियों के नाम पर भी देखें, तो उसमें भी बॉलीवुड अपने तरीके से बनाता है, जिसमें रोमांस और बाकी चीज़ को घुसा देता है, तो कहानी ऐसे भी ख़राब हो जाती है वो। लेकिन कम से कम ट्रेलर देख के ये बात नहीं लग रही कि यहाँ पर कुछ डिस्टॉर्शन कहानी में किया गया है। और सबको पता है ये कोरोना वैक्सीन के जो निर्माण है, उसके डेवलपमेंट है किस तरह से होती है, तो उस पर बात करी गई है। तो इसमें ऐसे भी रोमांस का, बाकी चीज़ का तो कोई स्कोप भी नहीं था। हाँ, अब इसमें अगर कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी ली जाती है तो वो बात अलग है। उतना हर डायरेक्टर, हर एक्टर अपने हिसाब से करता है कुछ ना कुछ, तो उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन वैसा अभी तक ट्रेलर में कुछ देखने को नहीं मिला। एक फ्रेश कहानी है, अच्छी कहानी है, वो देखी जा सकती है। ट्रेलर की शुरुआत होती तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट का कुछ कुछ जो चीज़ है उसको दिखाया गया है, जो कि कोरोना वैक्सीन के जो निर्माण है उस फेज़ को दिखाने की प्रयास की गई है इस सीन के हिसाब से। तो अच्छी है, अच्छी पहल है। क्योंकि आप इस तरह के फिल्मों में जो साइंटिफिक होते हैं कुछ कुछ, या हम लोग साई-फाई मूवीज़ की बात करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई जाती है। अब हम लोग कुछ कुछ और पॉइंट्स को थोड़ा सा टच करेंगे कि इसमें और क्या कुछ है फिल्म के अंदर में। तो दूसरी जो पॉइंट है वो है इंडियन साइंटिस्ट की डेडिकेशन और कैपेबिलिटी, जो इस फिल्म से निकल कर आएगी लोगों के सामने। क्योंकि देखो, अभी तक जो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की सब्जेक्ट्स पर फिल्में बहुत कम बनी हैं, जहाँ पर रियलिटी बेस्ड कहानी दिखाई जाए और जो देश है उसको गौरवान्वित करने के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए। क्योंकि इससे पहले मिशन मंगल और कुछ कुछ ऐसी फिल्में बनी जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये फिल्म भी काफ़ी अच्छी फिल्म है, अच्छी फिल्म हो सकती है, ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ ये एक जो नैरेटिव चलता है लोगों में कि नहीं, इंडिया अभी भी गरीब छपेरों वाला कंट्री है, तो कम से कम ये नॉस्टैल्जिया जो है ना लोगों का, उससे कम से कम लोग बाहर आएंगे। तो ये कह सकते हैं आप इस चीज़ को लेकर। इसके अलावा फिर जो अगली पॉइंट है वो है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। क्योंकि अभी तक वही बात है कि जो वेस्ट में या फिर जो बाकी की दुनिया है, भारत को उसी तरीके से देखती है 1947 वाली, कि भारत आज भी छपेरों का देश है। तो यहाँ पर हम लोग को समझने का एक मौका मिलेगा, या फिर बाकी दुनिया को भी ये जो नैरेटिव चलता है उसको तोड़ने का मौका मिलेगा कि कम से कम भारत अब वो देश नहीं है जो बेसिकली भारत के बारे में समझा जाता है। और इस तरह की फिल्में अगर आती हैं तो उसके कारण से भारत का जो स्टेचर है पूरी दुनिया में, वो एक नए लेवल पर पहुँचेगा, एक बड़े लेवल पर पहुँचेगा। क्योंकि इसी तरह की फिल्में हॉलीवुड बनाता है, आपने देखा होगा, चाहे आप मार्वल को देखो, किसी और को देखो, जहाँ पर सिर्फ वो दिखाते हैं कि पूरी दुनिया का ठेका समझो कि उन्होंने ही ले रखा है, एलियन अटैक कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वायरस कहीं पर फैल गया, तो उन सभी से लड़ने के लिए उनके सुपर हीरो और उनके हीरो ही काफ़ी होते हैं, इस तरह की दिखाते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है कि भारत में भी इस तरह की फिल्में बन रही हैं जो भारत को एक नया आयाम देने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा फिर अगली पॉइंट है वो है महिला सशक्तिकरण, जहाँ पर वैज्ञानिकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पॉइंट मैं बताया, जिस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ, कि महिला साइंटिस्टों का योगदान रहा है कोरोना वैक्सीन के फॉर्मेशन में, निर्माण में। तो और अगर आप ऐसे भी गूगल करेंगे, डेटा सर्च करेंगे, तो लगभग 60-70% के आसपास में जो थे वो महिला साइंटिस्ट ही थे। तो इस हिसाब से एक कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण, या फिर महिलाओं को एक पॉजिटिव तरीके से जो बॉलीवुड दिखाता है कि वो सिर्फ रोमांस के लिए बने होते हैं या कुछ इस तरह से बने होते हैं, कम से कम उस बैरियर को तोड़ने का प्रयास किया जा सकता है इस फिल्म के थ्रू। वो एक अच्छी पहल है। तो इसके हिसाब से एप्रिसिएशन तो बनता है कम से कम।
और उनके सोशल और जो उनका पर्सनल लाइफ है वो किस तरह से अफेक्ट होता है उस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान, उसको भी दिखाने का प्रयास किया जाएगा, तो लोगों को करीब से जानने का मौका मिलेगा। अगली बात है एक्टिंग की। तो एक्टिंग में नाना पाटेकर फाइनेस्ट एक्टर हैं। पल्लवी जोशी का भी एक्टिंग ठीक ठाक लग रहा है। इससे पहले वो जो नज़र आई थी द कश्मीर फाइल में, तो वहाँ पर भी उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी रही थी। एवरेज नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, कहानी के हिसाब से आप बोल सकते हैं। लेकिन नाना पाटेकर का जो एक्टिंग है पावर पैक्ड है, और इस तरह की जो रियलिस्टिक फिल्में हैं उनको बहुत कम मिलती रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनका एक्टिंग जो है वो इस तरह के रोल में आपने उनको कभी नहीं देखा होगा। शायद वो मिशन के हेड बने हैं और इंस्पायर भी करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो उस तरह के कुछ हो सकता है कि उनका कुछ डायलॉग वुलॉग भी है, तो अच्छा लगेगा देखने में। और मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर। अगली पॉइंट जो है वो है बीजीएम इसका। तो एक जगह पर जहाँ पर बीजीएम है, सृष्टि से पहले सत नहीं, मतलब कमाल है भाई। जिस आदमी ने इस बीजीएम को डाला होगा, हैट्स ऑफ उसके लिए, क्योंकि इस तरह की बीजीएम जो है बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं कि जो सीन होते हैं उसको काफ़ी इंटेंसीफाई करती है, और ऐसा लग भी रहा है देखने में ट्रेलर में। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि मतलब कमाल बीजीएम। तो बीजीएम के हिसाब से देखें, मुझे ये बीजीएम काफ़ी पसंद आई, शायद आपको भी आई होगी ये बीजीएम। अब लास्ट पॉइंट सिनेमेटोग्राफी पर बात करते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि इस पर कम लोग बात करते हैं, और इस फिल्म के लिए तो कम से कम बात करना बनता है, क्योंकि इससे पहले विवेक अग्निहोत्री ने जो द कश्मीर फाइल को डायरेक्ट किया था, तो वहाँ पर सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया नहीं थी, औसत दर्जे की थी, एवरेज थी। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है, लगता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें सुधार किया है, और अच्छा लगता है जिस तरह का सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मेरे तरफ से ये फिल्म अच्छी होने वाली है। 28 सितंबर को ये फिल्म आएगी आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, तो इसको ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि इस तरह की फिल्में बड़ी कम बनती हैं इंडिया में। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। मेरे तरफ से इतना ही, बाकी फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।